ये कुंभवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से कुंभ समाचार सुनिए। महाशिवरात्रि पर कल होने वाले प्रमुख पवित्र स्नान के लिए व्यापक व्यवस्था की गई। महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ 36 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में वायु प्रदूषण नियंत्रण का रिकॉर्ड बना। ग्रीन जोन में रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। मेला क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद के महाशिविर में कल स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया गया और बार्क तथा इसरो की मदद से स्वच्छ हो रहा गंगाजल, हर दिन लिए जा रहे सैंपल। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में कल होने वाले प्रमुख पवित्र स्नान के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। इस तरह महाकुंभ के समापन में अब 2 दिन शेष हैं। पिछले 11 दिन से महाकुंभ में प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। सरकार और प्रशासन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान पर्व सुगमता पूर्वक संपन्न कराने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। सुरक्षा के लिए जल पुलिस, गोताखोर और एनडीआरएफ तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरे तथा ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। कल रात 8 बजे तक 1 करोड़ 30 लाख से अधिक स्नानार्थियों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अब तक 63 करोड़ 36 लाख श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। प्रवीण, आप मेला क्षेत्र में हैं, तो आज श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह देख पा रहे हैं और आज महाकुंभ नगर में क्या क्या खास है? हम महाकुंभ नगर की अगर गतिविधियों की बात करते हैं तो देखिए, जिस तरह से कल महाशिवरात्रि का स्नान पर्व है उसको लेकर के अब यहाँ पर कुंभ मेला जो मेला प्राधिकरण है उसको लेकर व्यापक तैयारियां कर रहा है। जगह जगह पर घाटों पर साफ सफाई की बात हो, जल पुलिस की तैनाती की बात हो, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यातायात का जो प्रबंधन है, किस तरह से जो सुचारू रूप से यातायात को संचालित करके श्रद्धालुओं को स्नान कराकर उनके गंतव्य को भेजा जाए, इसको लेकर के यहाँ पे जो संगम के जो प्रवेश द्वार हैं और शहर के अंदर के जो प्रवेश द्वार हैं वहाँ के भी अलग अलग क्षेत्रों में जो है जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है उनकी निगरानी की जा रही है। किस तरह से जो यातायात है सुचारू रूप से चलता रहे। पिछले जो 2 दिनों को हम देखें तो जिस तरह से संचालन किया गया, यातायात पूरी सुगमता के साथ चल रहा है। आज सुबह से वही स्थिति देखने को मिल रही है कि जो यातायात है बहुत सामान्य है और जो श्रद्धालुओं का हुजूम है वो बराबर संगम क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। लगभग 20 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं उन्होंने पवित्र वेणी में डुबकी लगाई है। कुल मिलाकर जिसका जो फोकस है कि कल जो महाशिवरात्रि का जो स्नान होगा उसके बाद जो यहाँ पे जो शिव मंदिर है वहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन को लेके जाएंगे। इसको लेकर के जो यहाँ पे सुरक्षा से जुड़े अधिकारी थे उन्होंने हर मंदिरों का दौरा किया है, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देखा है। साथ ही साथ जो दिशा निर्देश थे वहाँ पे दिए गए हैं, इसको लेकर के कुल तैयारी महाशिवरात्रि की पूरी है। श्रद्धालुओं का जो आने का सिलसिला है वो भी अब जारी ही है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण। महाकुंभ में ड्यूटी के दौरान एनडीआरएफ के बचाव कर्मियों की सतर्कता से कल संगम में एक दुर्घटना टल गई, जब 17 यात्रियों से भरी एक नाव अनियंत्रित हो गई। एनडीआरएफ के बचाव कर्मियों ने त्वरित बचाव कार्य से 9 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाया, जबकि 8 अन्य श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ द्वारा सुरक्षित निकाल दिया गया। एनडीआरएफ के जवानों ने बताया कि उनकी टीमें उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा के दिशा निर्देश में निरंतर प्रयत्नशील हैं तथा किसी भी आपात स्थिति में पीड़ितों को सहायता प्रदान कर रही हैं। महाकुंभ में वायु प्रदूषण नियंत्रण का रिकॉर्ड बना है। यहां पर 13 जनवरी से अब तक 42 दिन तक वायु गुणवत्ता सूचकांक ग्रीन जोन में बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की हवा की गुणवत्ता काफी बेहतर रही है। महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई है। ऐसे में श्रद्धालुओं की लाखों की संख्या में 4 पहिया वाहन भी महाकुंभ क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। इसके बावजूद महाकुंभ नगर की आबोहवा प्रदूषित नहीं हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वायु गुणवत्ता सूचकांक से ये बात सामने आई है। इस तरह से महाकुंभ में वायु प्रदूषण नियंत्रण का नया रिकॉर्ड बना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जानकारी के अनुसार महाकुंभ के दौरान वायु की गुणवत्ता के मामले में मेरा क्षेत्र हरित क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा सभी दिनों में हवा की गुणवत्ता अच्छी रही है। महाकुंभ के समय वायु प्रदूषण में इस तरह के नियंत्रण की वजह नगर निगम प्रयागराज की नियमित निगरानी और इस बार की गई कई पहल मानी जा रही हैं। पानी छिड़काव की मशीन से लगातार पानी का छिड़काव उन इलाकों में किया गया है जहां प्रदूषण की संभावना थी। नगर निगम रात में शहर की सड़कों की धुलाई करता रहा है। शहर के व्यस्ततम चौराहों में शामिल MNIT चौराहा, तेलियारगंज, झूसी
आवास विकास और नगर निगम कार्यालय में 3 जगहों पर प्रदूषण रोधी सेंसर लगाए गए हैं, जहां प्रतिदिन स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव हो रहा है। कुंभवाणी के लिए मैं मुकेश कुमार। मेला क्षेत्र के सेक्टर 18 स्थित कल्प वृक्ष द्वार के पास विश्व हिंदू परिषद के महाशिविर में कल स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया गया। महाकुंभ के दौरान परिषद के सारे कार्यक्रम इसी शिविर में संपन्न हुए हैं। सफाई जैसे सेवा कार्य में लगे हुए 100 से अधिक महिला पुरुष सेवा कर्मियों को वस्त्र देकर परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह ने उनका सम्मान किया। गजेंद्र सिंह ने विशेष रूप से स्वच्छता कर्मियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इनके रात दिन के परिश्रम के कारण पूरा परिसर स्वच्छ रहा है। महाकुंभ नगर के सेक्टर 7 स्थित जल जीवन मिशन की स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी में आने वाले श्रद्धालुओं को जल जीवन मिशन से ग्रामीण लोगों का जीवन कैसे बदला, इसकी जानकारी दी जा रही है। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। स्वच्छ सुजल गांव में बनी वाटर टेस्टिंग लैब में प्रयागराज संगम नगरी के आसपास के जिलों और महाकुंभ नगर में स्टॉल लगाने वाली विभिन्न संस्थाएं भी पानी की जांच करवा रही है, जहां पर पानी की शुद्धता को परखा जाता है। जल जीवन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश में एक अनोखी क्रांति चल रही है, जहाँ सरकार स्वयं सेवी संस्थाओं और समाज के अन्य लोगों के साथ संयुक्त प्रयास से गांव और शहरों में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा रही है। एक ऐसी ही कहानी है ललितपुर जिले के काकोरिया गांव से सिद्धि की। सिद्धि ने पानी की कमी का दंश झेला था। सिद्धि उन बालिकाओं का प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने पानी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण अपने भविष्य को दांव पर लगते देखा, लेकिन अब सिद्धि स्कूल जाती है जल जीवन मिशन की बदौलत। पहले सिद्धि को पानी लाने के कारण स्कूल छोड़ना पड़ता था, लेकिन अब सिद्धि को यहाँ जल जीवन मिशन से पानी मिल रहा है। कुंभवाणी के लिए निखिल कुमार। संगम तट पर करीब 10,000 एकड़ में फैले इस महाकुंभ मेले में प्रदेश सरकार द्वारा जहां एक ओर आए श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, वहीं इस भव्य आयोजन को स्वच्छ कुंभ बनाने के लिए मेला क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक टॉयलेट और यूरिनल स्थापित किए गए और 1600 करोड़ रुपए खर्च कर फीकल स्लज के प्रबंधन तथा ट्रीटमेंट का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही पहली बार संगम क्षेत्र में निकलने वाले ग्रे वाटर को भी 75 कृत्रिम तालाब बनाकर बायो रेमिडिएशन तकनीक से ट्रीट किया जा रहा है। इसके लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की मदद ली गई है। बिहार से आई एक श्रद्धालु सुभद्रा झा ने बताया कि उन्हें महाकुंभ में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई तथा उन्होंने स्नान भी बड़ी सुगमता से किया। मेरा नाम सुभद्रा झा है। मैं समस्तीपुर जिला की रहने वाली हूँ। मैं कुंभ नहाने के लिए आई हूँ। मुझे सुविधा में कोई कमी नहीं है। बहुत सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन लोग भी सहयोग कर रहे हैं। एक रोज का तो बात है नहीं, बहुत दिनों से ये चल रहा है महाकुंभ। इतना सारा व्यवस्था को हम लोग भी तो व्यवस्था को सहायता करने में सक्षम रहे और पब्लिक लोग भी ध्यान दे, गंदा जहाँ तहाँ नहीं करें। कुंभ नहा के हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत अच्छा लगा। गुजरात से आई एक श्रद्धालु ने अनुभूत मंडपम में लगे अपने 3D अनुभव के बारे में बताया। पूरे गंगा मैया की जो स्टोरी है वो पूरी दिखाई है, हमारी हिस्ट्री और हमारा जो कल्चर है वो यहाँ पे दिखाया गया है, तो बहुत ही अच्छा लगा और पूरा मतलब अनुभव बहुत ही अच्छा था। पूरा 5D एक्सपीरियंस था वहाँ पे, तो मैं सबसे कहूँगी कि आप एक बार यहाँ पे आके जरूर देखें कैसे वो गंगा सागर तक जाती, कैसे यहाँ पे लाए स्वर्ग से नीचे, शंकर भगवान ने कैसे उनको जटाओं से निकाला अपना, वो सब यहाँ पे दिखाया गया। महाकुंभ नगर में आज का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आज मौसम साफ रहेगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाशिवरात्रि पर कल होने वाले प्रमुख पवित्र स्नान के लिए व्यापक व्यवस्था की गई। महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ 36 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में वायु प्रदूषण नियंत्रण का रिकॉर्ड बना, ग्रीन जोन में रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। मेला क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद के महाशिविर में कल स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया गया और बार्क तथा इसरो की मदद से स्वच्छ हो रहा गंगा जल, हर दिन लिए जा रहे सैंपल। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।